नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती कैसे हुई? एक ऐसी डकैती जिसमें 30 मिनट से भी कम समय में 2.5 मिलियन पाउंड चुराए गए, जो आज के समय में लगभग 70 मिलियन पाउंड्स के बराबर है। लेकिन सवाल ये है, इतना सारा पैसा एक ट्रेन में क्यों? दरअसल ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये थी रॉयल मेल ट्रेन, जो पोस्ट के साथ साथ ब्रिटेन के बैंकों का कैश लंदन तक पहुंचाया करती थी। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 1963 की रात की, जब 15 अपराधियों ने लंदन जा रही एक मेल ट्रेन को रोककर ब्रिटिश इतिहास के सबसे साहसिक डकैती को अंजाम दिया। यह कहानी है योजना की, विश्वासघाती और आखिरकार न्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की पूरी कहानी। दोस्तों, यह डकैती रातों रात नहीं सोची गई थी। इसके पीछे थे ब्रूस रोनाल्ड्स, एक अनुभवी अपराधी जो अपने गैंग के मास्टरमाइंड थे। रोनाल्ड्स कोई नया खिलाड़ी नहीं था। 1962 में वो जेल से रिहा हुआ था, जहां वो छोटी मोटी चोरियां और धोखाधड़ी के मामलों की सजा काट चुका था। जेल से बाहर आते ही रोनाल्ड्स ने एक ऐसी डकैती की योजना बनाई जो इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन उन्हें चाहिए थी कई जानकारी, और यही आता एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे द अल्स्टरमैन कहा जाता था। असल में वो रॉयल मेल में काम करने वाला एक अंदरूनी आदमी था, और वही बना इस पूरी डकैती की सबसे मजबूत कड़ी। उसने रोनाल्ड को वो जानकारी दी जो बाहर की कोई भी हासिल नहीं कर सकता था। उसने बताया ट्रेन में कितनी रकम होगी, तो लगभग 2.5 मिलियन पाउंड। पैसे 30 कोच में होंगे, सामने के 2 डिब्बों में। सबसे अहम सवाल, सिक्योरिटी कैसे होगी? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कमजोर थी। रोनाल्ड्स ने 18 महीनों तक तैयार की। उन्होंने 15 अनुभवी अपराधियों की टीम बनाई। रोनाल्ड्स और उसकी टीम ने किसी भी जगह को यूं ही नहीं चुना था। सवाल था ट्रेन कहाँ रोकी जाए। ट्रेन ऐसी जगह रोकनी जाए जहाँ कोई भी मदद ना पहुंचे। इसीलिए उन्होंने चुनी बकिंघमशायर में विजेंगो ब्रिज के पास की जगह। वो इलाका पूरी तरह सुनसान था, आसपास कोई घर या गांव नहीं था, और अगर ट्रेन रुकी भी तो ड्राइवर के पास भागने का रास्ता नहीं था। यानी ट्रेन फंसेगी और मदद दूर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, डकैती के बाद कहाँ छिपा जाए। उसके लिए उन्होंने पास ही लंदन स्टेट फार्म पर एक फार्म किराए पे लिया। ये वो जगह थी जहाँ चोरी गया गया पैसा छुपाया जाना था और गैंग को कुछ समय तक गायब रहना था। अब बारी थी सबसे खतरनाक हिस्से की, ट्रेन को कैसे रोका जाए। रोनाल्ड्स की टीम ने रेलवे सिग्नल सिस्टम को समझा और सीखा कि सिग्नल को कैसे बदला जाए, ताकि ड्राइवर्स को लगे कि आगे खतरा है और ट्रेन अपने आप रुक जाए। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह एक प्लान किया गया सैन्य ऑपरेशन जैसा था। रात के 3 बजे गलाक्सो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन अपनी रास्ते पर थी। 72 डब्बों वाली यह ट्रेन, जिसमें करोड़ों के नोट थे, बिना किसी चिंता के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सीरियस क्रॉसिंग के पास कुछ अलग था। डकैतों ने पहले से ही टेलीफोन लाइन काट दी, सिग्नल को लाल कर दिया, बैटरी और तारों से लैंड रोवर में छिप कर बैठे थे। जब ट्रेन ड्राइवर जैक मिल से लाल सिग्नल देखा, उन्होंने ट्रेन रोक दी। वे 58 साल के अनुभवी ड्राइवर थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदल देंगे। अचानक मास्क पहने डकैत कैब में घुस गए। उन्होंने मिल्स को लोहे की रोड से मारा, एक ऐसा प्रहार जो मिल्स की जिंदगी बदल देगा। उनके साथ डेविड विटमी को भी हथकड़ी लगा दी गई। दरअसल डकैत चाहते थे कि ट्रेन पूरी तरह सुनसान जगह पर पहुंचे, इसीलिए उन्होंने मिल्स को जबरदस्ती फिर से इंजन पर बिठाया। हालांकि मिल्स घायल थे, लेकिन ट्रेन चलाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। डकैतों के इशारों पर ट्रेन को आधा मील आगे ब्रीजिंगो ब्रिज तक ले जा गया, जहां बाकी गैंग पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद अगले 15 मिनट में जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था। डकैतों ने कोलाडे से हाई वैल्यू पैकेट कोच को तोड़ा। इस कोच में थे 120 रॉयल मेल के खास बैग। ये कोई आम मेल बैग नहीं थे। इन बैगों में चिट्ठियां नहीं, नोटों के बंडल भरे हुए थे। हर बैग इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 2 लोग की जरूरत पड़ती थी। उन 120 बैगों का कुल वजन लगभग 2.5 टन था।
उसके बाद डकैतों ने मानव श्रृंखला बनाई और एक एक करके सारे बिग तेजी से वैन में लोड कर दिए। सिर्फ 15 मिनट में पूरा पैसा ट्रेन से गायब हो चुका था। 30 मिनट से भी कम समय में डकैती पूरी हो गई। 2.5 मिलियन पाउंड आज के हिसाब से लगभग 70 मिलियन पाउंड ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी डकैती। डकैत अपने आप को जीनियस समझ रहे थे। वे लेडेनटेड फार्म पहुंचे और वहां उन्होंने पैसे गिने और बांटे। हर एक को लगभग 1.5 लाख पाउंड के करीब हिस्सा मिला। जश्न मनाया, मोनोपोली गेम खेली और शराब पी। अपने आप को सफल मान लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी गलती। उन्होंने सफाई करने की कोशिश की, मेजों, कुर्सियों और दरवाजों जैसी चीजों को पोंछा, कुछ कपड़े जलाए, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत सारे सबूत छोड़े, जैसे कि मोनोपोली बोर्ड जिस पर फिंगरप्रिंट थे, केचप की बोतल फिंगरप्रिंट्स के साथ, खाने के पैकेट जिन पर नाम लिखे थे, ओरल्स और दस्ताने बिना जलाए, 70 खाली मेल बैग। 10 अगस्त को एक स्थानीय किसान ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस फार्म पर पहुंची तो उन्हें सोना मिल गया और 200 से ज्यादा सबूत। स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव चीफ टॉमी बटलर, जिन्हें वनडे टॉमी कहा जाता था, उन्होंने जांच की कमान संभाली। वे इतने तेज थे कि एक दिन में कबूलनामा ले लेते थे। अगले कुछ हफ्तों में एक एक करके डकैत पकड़े गए। 14 अगस्त को रोजर कार्डर गिरफ्तार हुए। उनकी कार में 1.5 पाउंड्स मिले। सितंबर में रोनी बिग्स और चार्ली विल्सन फिंगरप्रिंट्स के साथ पकड़े गए। अक्टूबर तक 12 डकैत हिरासत में थे। जनवरी 1964 में शुरू हुई एल्सबरी में मुकदमा। यह सदी का सबसे बड़ा मुकदमा था। 60 हफ्ते तक चला। 16 अप्रैल 1964 को सजा सुनाई गई। 7 डकैतों को 30 साल की सजा, रोजर कार्डरे को 20 साल की, कुल मिलाकर 360 साल की सजा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ डकैतों ने तो सिनेमा जैसा ड्रामा कर दिया। चार्ली विल्सन 12 अगस्त 1964, सिर्फ 4 महीने बाद जेल से भाग गए। उनके साथी उन्हें बेकरी के वैन में छिपाकर ले गए। 4 साल बाद 1968 में कनाडा में पकड़े गए। लेकिन सबसे मशहूर था रोनी बिग्स। 8 जुलाई 1965, उन्होंने वांड्सवर्थ जेल से फरार होने का सहायक कदम उठाया। दीवार पर बनाई गई रस्सी की सीढ़ी से चढ़कर भाग गए। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और फिर पेरिस का रुख किया, जहां उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और आखिरकार 1970 में ब्राजील पहुंच गए। ब्राजील में बिग्स ने एक ब्राजीलियन महिला से शादी की और बेटा भी हुआ। ब्राजील के कानून के मुताबिक वे अब उन्हें वापस नहीं भेज सकते थे। बिग्स वहाँ खुलेआम रहते थे। उन्होंने वहाँ अपने रेस्टोरेंट चलाए, टूरिस्ट से मिले और उसका मनोरंजन किया, यहाँ तक कि पंक रॉक गाने रिकॉर्ड किए, किताबें और इंटरव्यू के जरिए पैसे भी कमाए। 36 साल बाद 2001 में बीमार और बुढ़े रोनी बिग्स ने स्वेच्छा से इंग्लैंड लौटने का फैसला किया। पुलिस ने उन्हें फिर से जेल में रखा, लेकिन 2009 में स्वास्थ्य कारणों चलते उन्हें फिर से रिहा कर दिया। और 2013 में 84 साल की उम्र में ब्रूस रोनाल्ड्स की डकैती के इस सबसे फेमस अपराधी रोनी बिग्स का निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, सभी की कहानी इतनी खुशहाल नहीं रही। चार्ली विल्सन, जो इस डकैती का हिस्सा था, उनकी कहानी बहुत दुखद थी। 1990 में रियो डी जनेरो में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस डकैती का असली दुख था ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स। उस रात मिले चोट से वे कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। 7 साल तक सिर दर्द और डिप्रेशन से पीड़ित रहे। काम पर वापस नहीं लौट सके। 1970 में सिर्फ 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके सहायक डेविड विटमैन प्रभावित हुए। वे चुप और डरे हुए हो गए। 1972 में सिर्फ 34 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पैसों की बात करें तो 2.5 मिलियन पाउंड में से सिर्फ 4 लाख पाउंड बरामद हुए। बाकी पैसे कुछ विदेश में बेच दिए गए, कुछ बेकार खर्च में चले गए, कुछ सड़ गए या खो गए। आज तक 2 मिलियन पाउंड का पता ही नहीं चला। इस डकैती ने क्या बदलाव लाया? मेल ट्रेनों की सुरक्षा पूरी तरह बदल दी गई। अलार्म और बेहतर ताले लगाए गए। कैश ट्रांसपोर्ट के नियम सख्त किए गए।
फॉरेंसिक साइंस को और महत्व मिला। लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या था? इतनी बड़ी योजना बनाकर भी डकैतों को क्या मिला? जेल के सलाखे, बर्बाद जिंदगियां और कुछ तो मौत। रोनी बिंग्स ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, मैं ड्राइवर मिल्स के चोट के लिए हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अपराध चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती होती है। पैसा कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। तो यह थी ग्रेट ट्रेन रॉबरी की पूरी कहानी, ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित डकैती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।